बकू फैल गई बात शनासाई की, बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई। और आखिरी शेर है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए। ली है थाम के बादल के हाथ को खुशबू, हवा के साथ सफर का मुकाबला ठहरा। ख़वातीन और हज़रात, सुखनवर के सिलसिले का आज आखिरी प्रोग्राम। इतने दिनों तक आपने मुमताज़ शुअरा की गुफ्तगू सुनी, उनके बारे में हमें बहुत सी बातें मालूम हुई, उनका कलाम सुना। मेज़बान थी परवीन शाकिर साहबा। खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी के हवाले से वो खुद जदीद उर्दू अदब में एक मुमताज़ हैसियत रखती हैं, एक अहम मकाम पर फायज हैं। क्या अच्छा हो कि इस सिलसिले का इख्तिताम उनसे गुफ्तगू पर और उनके कलाम पर हो। जहाँ जहाँ उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू शायरी को सराहने वाले और उर्दू के चाहने वाले मौजूद हैं, वहाँ परवीन शाकिर की शायरी को पसंद किया जाता है, सराहा जाता है, उसकी दाद दी जाती है। आइए परवीन से गुफ्तगू करते हैं। बीबी, एक निहायत क्लीशे सवाल आज आपसे पूछा जाए। मुख्तलिफ लोगों से आपने सवाल पूछा और जहाँ जहाँ अदीबों से और शायरों से और अफसाना निगारों से गुफ्तगू की जाती है, ये बात बार बार पूछी जाती है। सब लोग अपने अपने तौर पर इसके जवाब देते हैं कि आपने इजहार के लिए शेर को क्यों पसंद फरमाया। आपने खुद मुंतखब किया या इजहार ने अपने लिए आपको मुंतखब किया? ये सवाल ऐसा ही है जैसे किसी पेड़ से ये पूछा जाए कि उस पे फूल क्यों खिलते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं शेर न लिखती तो शायद कुछ भी न करती, और शायद शायरी ही मेरे होने का जवाब है। परवीन, आपकी जो पहली किताब थी खुशबू, फिर उसके बाद सदबर्ग और उसके बाद खुद कलामी, और खुशबू से पहले भी आप बहुत दिनों से अखबारात और रसायल में भी शाया होती रहती थी, और तालिब इल्म जब आप थी यूनिवर्सिटी में भी और कॉलेज में भी, उस वक्त भी आपके शेर लोगों को याद थे और बैतबाजी में पढ़े जाते थे और दोहराए जाते थे अदबी हलकों में। तो ये बताइए कि आपने शेर किस उम्र से कहना शुरू किया? मैं बहुत छोटी थी तो ये मुझे मालूम था कि लफ्ज़ मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, और बहुत कम उम्र से मैं उनकी आवाज़, उनकी खुशबू और उनका जायका महसूस कर सकती थी। लेकिन ये बस लफ्ज़ पढ़ने की हद तक था। ये ख्याल बहुत बाद में आया कि शायद मैं लफ्ज़ लिख भी सकती हूँ, और ख़ुद से नहीं आया, बल्कि इसका एक ओकेजन था, और वो ये कि मैं इंटरमीडिएट में पढ़ती थी और 6 सितंबर की तकरीब हमारे कॉलेज में
होनी थी। मेरी उस्ताद मोहतरमा इरफान अजीज़ साहिबा ने मुझसे कहा कि मैं इस मौके पे कुछ लिखूं। मैंने कहा कि मैं तो नस्र में लिखती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम लिख सकती हो, नज़्म में भी लिख सकती हो। फिर मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर और सरशार होकर मैंने एक नज़्म लिखी थी जो सितंबर की जंग के शहदा के लिए थी, और इस तरह मेरे शेरी सफ़र का आगाज़ हुआ।
क्या क्या दिखाए गा तुम्हारा देखना, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना, बादशाह खुलने से पहले का इशारा देखना, बादशाह खुलने से पहले मैं समंदर देखती हूँ, मैं समंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना, बादशाह खुलने से पहले का इशारा देखना, बादशाह खुलने से पहले। हम लोग शायरों अदीबों में रहते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, उन्हीं लोगों में उठना बैठना होता है, तो पूछते रहते हैं कि शेर के लिए औकात क्या हैं। बाज़ लोग सुबह को शेर लिखते हैं, बाज़ लोग ज़वाले आफ्ताब के बाद शेर लिखते हैं, बाज़ लोग पिछले पहर को उठ के शेर लिखते हैं, बाज़ लोग दिन में। कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता। ये बताइए, आप कब शेर लिखती हैं? शेर मैं कब कहती हूँ, आमतौर पे शाम को चांद निकलने के बाद। ये जो आपने तुले महताब की बात की, तो कौन सा चांद निकलने के बाद शेर कहती हैं? ये तो मेरे सितारे पे मुनहसिर है। इधर तो नहीं, मगर कुछ अरसे पहले जो सभी रिसाला देखा जाए, उठाया जाए, उसमें आपका कलाम ज़रूर होता है, नज़र पड़ता था। और लोग आपके बारे में ये बहुत कहते हैं कि मुझे ज़ाती तौर पर कोई इस पे इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए कि कोई यानी ये कुल्लिया नहीं है कि जो लोग कम लिखते हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं। बाज़ लोग कम भी लिखते हैं और ख़राब भी लिखते हैं, बाज़ लोग बहुत लिखते हैं उसमें अच्छा भी लिखते हैं, और आप उन गिने चुने लोगों में हैं कि जिन्होंने ज़्यादा भी लिखा है और अच्छा भी ज़्यादा तादाद में लिखा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि मैं बहुत कम लिखती हूँ, और ज़िंदगी ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि जो मैं दरअसल लिखना चाहती थी वो लिख सकूँ। इतने सारे कामों में आदमी मसरूफ़ रहता है, और मुलाजमत है और जिम्मेदारियाँ हैं, तो उतना वक्त मैं दे ही नहीं पाई शायरी को। अब यही एक और बात आती है, वो ये कि जो लोग ज़्यादा लिखते हैं, तो क्या कभी कभी इसका भी मुझे ज़ाती तौर पर कभी होता है कि मैं चाहूँ भी तो शेर नहीं लिख सकता, ख्याल भी आता है, ज़मीन भी वज़ा हो जाती है, और उसके बावजूद कोशिश के मैं नहीं लिख पाता। कभी कभी आप अपने आप को कासिर पाती हैं? कई बार ऐसा हुआ। अगर मेरा खुदा मुझ पे मेहरबान नहीं हुआ तो ऐसा अक्सर हुआ कि बहुत से मौसम मुसलसल बेसमर गुजर गए, लेकिन फिर जब लिखना शुरू किया तो फिर ऐसे मौसम भी आए कि बहार ने मेरी आँखों पे फूल बांध दिए, रिहाई पाऊँ तो कैसे हिसारे रंग में हो।
कटे किसी का सफर, तुमको इससे क्या, तुमको इससे क्या, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर, तुमको इससे क्या, तुमको इससे क्या। बेहद आपके शुक्रगुजार हैं। आपने सुखनवर के सिलसिले में इतने सुखनवरों को सुनवाया। बहुत से लोगों ने उनको नहीं देखा था, उनकी चीज़ें किताबों में पढ़ी थी, उनकी आवाज़ में आपने उनकी चीज़ें सुनवाई और उनको दिखाया। तो बराह करम आप भी अपनी कोई गज़ल या कोई नज़्म जो आप मुनासिब गर्दाने हमारे नाज़रीन के लिए। मैं एक गज़ल के कुछ शेर सुनाना चाहूँगी। बाब हैरत से मुझे इज़्ने सफ़र होने को है, बाब हैरत से मुझे इज़्ने सफ़र होने को है, तहनीयत ए दिल कि अब दीवार तर होने को है। मौत की आहट सुनाई दे रही है दिल में क्यों, मौत की आहट सुनाई दे रही है दिल में क्यों, क्या मोहब्बत से बहुत खाली ये घर होने को है। खोल दें जंजीरे दर और हौस को खाली करें, जिंदगी के बाग में अब से पहर होने को है। गर्दे राह बनकर कोई हासिल सफ़र का हो गया, गर्दे राह बनकर कोई हासिल सफ़र का हो गया, खाक में मिलकर कोई लालो गुहर होने को है। एक चमक सी तो नजर आई है अपनी खाक में, एक चमक सी तो नजर आई है अपनी खाक में, मुझ पे भी शायद तवज्जो की नजर होने को है। रौनके बाजारों महफिल कम नहीं है आज भी, रौनके बाजारों महफिल कम नहीं है आज भी, सानिहा इस शहर में कोई मगर होने को है, सानिहा इस शहर में कोई मगर होने को है। कि गुमशुदा बस्ती मुसाफिर लौट कर आते नहीं, गुमशुदा बस्ती मुसाफिर लौट कर आते नहीं, मौजज़ा ऐसा मगर बारे दिगर होने को है। और आखिरी शेर है कि घर का सारा रास्ता इस सरखुशी में कट गया, घर का सारा रास्ता इस सरखुशी में कट गया, इससे अगले मोड़ कोई हमसफर होने को है, इससे अगले मोड़ कोई हमसफर होने को है। बाब हैरत से मुझे इज़्ने सफ़र होने को है, तहनीयत ए दिल कि अब दीवार दर होने को है। शुक्रिया। परवीन, कम लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पहली किताब की इशाअत के बाद इतनी मकबूलियत हासिल हुई हो जितनी आपको हुई। तो इससे कहीं आपकी शख्सियत और शायरी दोनों मुतासिर तो नहीं हुए? मेरे ख्याल है ये ज्यादती। वैसे तो मैं खुदा की बेहद एहसानमंद हूँ और अपने रीडर्स की भी कि उन्होंने मुझे पढ़ा और मेरी हौसला अफजाई की। लेकिन ऐसे में ये होता है कि अगर बहुत कम उम्री में ये एजाज़ मिल जाए तो जिम्मेदारी का एहसास बहुत बढ़ जाता है और आगे का सफ़र ज़रा दुश्वार हो जाता है। ये है, लेकिन बहरहाल खुशबू को फैलने से और उसकी ज़िराई से कौन रोक सकता है।
خوشبو کی طرح میری پذیرائی کے خوب پھیل گئی بات شناسائی کے خوب پھیل گئی بات شناسائی کے اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کے خوب پھیل گئی بات شناسائی کے خوب پھیل گئی بات کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کے اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کے خوب پھیل گئی بات شناسائی کے خوب پھیل گئی بات تیرا پہلو تیرے دل کی طرح تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کے تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کے اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کے خوب پھیل گئی بات شناسائی کے پروین شاکر کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں۔ میں آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کی کتاب خوشبو شائع ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی لوگ ان کو جانتے تھے، مگر خوشبو کے شائع ہونے کے ساتھ ہی وہ مقبول شاعرہ کے طور پہ سامنے آ گئی تھی، سٹیج پہ بھی اور کاغذ پہ بھی، دونوں جگہ پہ وہ مقبول شاعرہ تھیں اور لوگوں کو ان کے اشعار بے شمار یاد تھے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ان کی شخصیت میں گرو کیا تو ان کے اندر ایک تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ انہوں نے مقبول رہنے کی کوشش کو جاری نہیں رکھا۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب آدمی مقبول ہوتا ہے تو وہ اپنے آڈینس کے ساتھ ایک خاص طرح کا رشتہ ڈیولپ کر لیتا ہے اور وہ ان کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن پروین شاکر نے خاص طور پر اپنی کتاب انکار میں بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہیں جو اس آڈینس کے لیے جو بہت زیادہ ٹرینڈ نہ ہو سمجھنی آسان نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاعری کے سب ذائقوں سے آشنا ہونا چاہتی تھیں اور اس میں مقبولیت کا بھی ایک انگ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو خالص شاعری ہے اور جو مسائل کی شاعری ہے اس طرف بھی ان کی توجہ خاصی تھی. دوسری ان کی ایک اور خوبی جو خاص طور پر نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندگی کو ایک رخ سے نہیں بلکہ بہت سے پہلوؤں سے گزارنا چاہتی تھیں. جب انہوں نے ملازمت کی تو ملازمت میں بھی انہوں نے اپنا ایک انداز قائم رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو اور اپنی تعلیمی استطاعت کو بڑھاتی رہیں. کوئی 2 برس تو انہوں نے ریاضی سیکھنے میں صرف کیے تھے اور پھر وہ جب امریکہ گئی تھیں تو انہوں نے وہاں پولیٹیکل سائنس میں اور شاید پبلک ایڈمنسٹریشن میں کوئی ڈگری حاصل کی تھی اور آج کل وہ ڈائریکٹریٹ کر رہی تھیں اور اس کا موضوع یہ 1971 کی جو جنگ ہے اس میں انفارمیشن میڈیا کے مختلف پہلو تھے اور اس پر ان کی نظر اتنی گہری تھی کہ ہم ان سے ڈھاکہ کے اور پاکستان کے اس المیہ کے بارے میں بہت تفصیلی سوال کیا کرتے تھے جس کا وہ جواب دیتی تھی. میرا ذاتی امپریشن یہ ہے کہ وہ ایک بھرپور شخصیت کے طور پر سامنے آ رہی تھیں اور شخصیت کے کچھ رخ لوگوں کے سامنے آ چکے تھے, کچھ رخ سامنے آ رہے تھے اور ان کی شخصیت کے کچھ رخ ایسے بھی تھے جو ابھی سامنے آنے باقی تھے. تو ہم سے ایک ایسے عالم میں بچھڑ گئیں جب ہم ان کی پوری شخصیت کا اور ان کی شخصیت کے امکانات کا بھی اچھی طرح جائزہ نہیں لے سکتے. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے, کہ خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے, خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے, وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے, وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے. کہ بزم آتش میں قبا خاک کی پہنی میں نے, بزم آتش میں قبا خاک کی پہنی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے. بزم آتش میں قبا خاک کی پہنی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے. اب اتنی سادگی لائیں کہاں سے, اب اتنی سادگی لائیں کہاں سے, زمین کی خیر مانگیں آسمان سے. اگر چاہیں تو وہ دیوار پڑھ لیں, ہمیں اب کچھ نہیں کہنا زباں سے. ستارہ ہی نہیں جب ساتھ دیتا, ستارہ ہی نہیں جب ساتھ دیتا, تو کشتی کام لے کیا بادباں سے. ستارہ ہی نہیں جب ساتھ دیتا, تو کشتی کام لے کیا بادباں سے. کہ بھٹکنے سے ملے فرصت تو پوچھیں, بھٹکنے سے ملے فرصت تو پوچھیں, پتہ منزل کا میرے کارواں سے. بھٹکنے سے ملے فرصت تو پوچھیں, پتہ منزل کا میرے کارواں سے. کہ توجہ برق کی حاصل رہی ہے, توجہ برق کی حاصل رہی ہے, سہیں آزاد فکر آشیاں سے, سہیں آزاد فکر آشیاں سے. ہوا کو رازداں ہم نے بنایا, ہوا کو رازداں ہم نے بنایا, اور اب ناراض خوشبو کے بیاں سے. ہوا کو رازداں ہم نے بنایا,
اور اب ناراض خوشبو کے بیاں سے کہ ضروری ہو گئی ہے دل کی زینت، ضروری ہو گئی ہے دل کی زینت، مکیں پہچانے جاتے ہیں مکاں سے۔ فنا فی العشق ہونا چاہتے تھے مگر فرصت نہ تھی کارے جہاں سے، فنا فی العشق ہونا چاہتے تھے مگر فرصت نہ تھی کارے جہاں سے، کہ وگرنہ فصل گل کی قدر کیا تھی، وگرنہ فصل گل کی قدر کیا تھی، بڑی حکمت ہے وابستہ خزاں سے، وگرنہ فصل گل کی قدر کیا تھی، بڑی حکمت ہے وابستہ خزاں سے۔ کسی نے بات کی تھی ہنس کے شاید، کسی نے بات کی تھی ہنس کے شاید، زمانے بھر سے ہیں ہم خوشگواں سے، کسی نے بات کی تھی ہنس کے شاید، زمانے بھر سے ہیں ہم خوشگواں سے۔ میں ایک ایک تیر پہ خود ڈھال بنتی اگر ہوتا وہ دشمن کی کماں سے۔ آخری خطب بندے کہ جو سبزہ دیکھ کر خیمے لگائیں، جو سبزہ دیکھ کر خیمے لگائیں، انہیں تکلیف کیوں پہنچے خزاں سے، جو اپنے پیڑ جلتے چھوڑ جائیں، جو اپنے پیڑ جلتے چھوڑ جائیں، انہیں کیا حق کہ روٹھیں باغباں سے، جو اپنے پیڑ جلتے چھوڑ جائیں، انہیں کیا حق کہ روٹھیں باغباں سے۔ میری مہمان آج محترمہ پروین شاکر ہیں۔ میں اور آپ ان کو ایک شاعرہ کے لحاظ سے پورے ملک میں ان کو جانتے ہیں، ملک سے باہر بھی ہم ان کو جانتے ہیں، لیکن اسینشل انڈرسٹینڈنگ آپ کی اور میری ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پوئٹس ہیں، شعر کہتی ہیں۔ آج جب مجھے ان کا ریزیومے ہے، بایو ڈیٹا یا جسے کریکولم وٹیا کہتے ہیں وہ ملا ہے تو میں تو غاشی کھا گیا ہوں پروگرام سے پہلے، اس لیے ان سے بات کرنے سے پہلے میں وہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 ایم اے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، ایم اے لٹریچر اور ایم اے لنگوسٹکس میں، ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن انہوں نے ہارورڈ سے کی ہوئی ہے، اور ہارورڈ کو وہ تعلیم کے مکہ میں گنتے ہیں، اتنی اعلیٰ یونیورسٹی ہارورڈ میں انہوں نے پڑھایا بھی ہوا ہے۔ 4 کتابیں مجموعہ انہیں کہتے ہیں ان کی مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک فکر و فن، پروین شاکر فکر و فن یہ بھی ہے، اور جو ان کے مجموعہ کلام ہیں ان میں خوشبو جو ان کی پہلی اور بہت مقبول، صدبرگ بھی انہیں کی ہے، انکار اور خود کلامی، اور سب کے پیچھے ایک ہی فوٹو اور بڑی اچھی فوٹو۔ اس کے علاوہ یہ اور بھی ان کی ڈائمینشنز ہیں۔ یہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، سی ایس ایس کا امتحان دیا، فورن سروس میں کے لیے سلیکٹ ہوئی، فورن سروس سے یہ جانا چاہتی تھیں ڈی جی ایم گروپ میں، ڈی ایم جی گروپ میں، آج کل کسٹمز میں۔ بے شمار اعزازات ان کو ملے ہیں، جن میں پرائڈ آف پرفارمنس ہے، فل برائٹ اسکالر ان ریزیڈنس یو ایس اے، فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ فار پوئٹری، گریجویٹ ایوارڈ فار بیسٹ ٹی وی کمپیئر لٹریری پروگرامز، ظہور نظر ایوارڈ فار اردو نظم، علامہ اقبال نیشنل ہجرا ایوارڈ فار پوئٹری، بیسٹ پروبیشنر ایوارڈ سول سروسز اکیڈمی، بیسٹ پوئٹ آف دا ایئر سلور جوبلی سیلیبریشن سر سید آدم جی لٹری ایوارڈ فار خوشبو، بیسٹ پوئٹ ایوارڈ، اور فیلوشپس میں تھامس جیفرسن فیلوشپ، ہارورڈ، اور آنرز اینڈ گرانٹس کی کافی لمبی لسٹ ہے۔ کالمنسٹ بھی رہی ہیں، ٹیلی ویژن پہ اینکر بھی کرتی رہی ہیں۔ آج آپ سے اور حوالوں کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی۔ پروین شاکر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، یہ بڑا امپریسو آپ کا بایو ڈیٹا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیملی پلاننگ جو ہے یہ تو عیاشی کا ایک ذریعہ ہے، اور کیوں آپ بچوں کو روکتے ہیں؟ رازق تو اللہ تعالیٰ، یہ رازق تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہمیں وہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اس وقت آپ کی آبادی کوئی 117 ملین کے قریب ہے، 2000 میں 150 ہو جائے گی، ریسورسز تو وہی رہیں گے، تو ہم اس 150 ملین کو کیسے فیڈ کریں گے؟ اور صرف فیڈ کرنا ہی مسئلہ نہیں، ہیلتھ بھی ہے، اسکولنگ بھی ہے، اور زندگی کی 100 چیزیں ہیں، نوکریاں کدھر سے آئیں گی؟ امپلائمنٹ۔ تو پھر زندگی میں دھچکا لگے تو کیسے اسے آپ ٹیکل کرتے ہیں؟ شاک بریکرز ٹھیک رکھتے ہیں، شاک بریکر کر کے ٹھیک رکھتے ہیں۔ اور دھچکے لگے آپ کو؟ بہت
نہیں بہت کی تسی کو بیمار خاتون بہت دھچکے لگے میں دھچکے لگے جی what has been the major traumas of your life? I'm a single parent. ٹھیک اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے وہاں پہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے. اچھا اٹس اے ویری ہارڈ لائف ٹو لیڈ. اور میں کوشش کروں کہ اس کو پریزنٹ بنا سکوں رشتے وغیرہ اپنے لیے بھی. رشتے وغیرہ آتے ہیں؟ نہیں نہیں اٹس ٹو لیٹ. کیا مطلب آپ ہمیں ڈپریس کر رہی ہیں یہ بات کر کے. آئی ایم اے مدر آف اے ٹین ایج سن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. Therefore اچھا بیٹا شاعری کرتا ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے وہ نیورو سرجن بننا چاہتا ہے. میرا خیال ہے اس کا سبب یہ کہ ون کیس از رائٹ. جی اچھا یہ خود کلامی یہ آپ کی دس ناٹ دی لیٹسٹ آپ کے بارے میں یہ کتاب بھی بنی ہے وہ کون سی یہ ہے؟ جی چھپی ہے بنی نہیں ہے. پروین شاکر فکر و فن. جی اچھا یہ فوٹو کو پرانی بہت پرانی نہیں بہت پرانی سے نہیں ہے لیکن کچھ آپ نے تھوڑا سا میری طرح ویٹ پٹ آن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اسٹیٹس میں تھی بہت زیادہ پیور کھانا. جی اچھا اس میں آپ کے بارے میں آرٹیکلز اور اسیسمنٹ آف یور ورک. اچھا اور خوشبو ہے وہ تو ہم دیکھ لیے. اور پھر یہ ہے میں ٹائٹل صدبر پڑھ کے دکھائیں. صدبر. اچھا جی اور ہر کتاب کے پیچھے فوٹو وہی ہے. جی یہ فوٹو آپ کیوں نہیں چینج کراتے؟ فوٹو کیوں چینج کرو؟ نہ کرائیں جی ہم انکار. فوٹو جو ہے نا وہ لیٹسٹ ہے. یعنی لیٹسٹ مراد 2 سال پرانی. اور کتابیں جو ہیں 77 آنورڈس کی. تو جو میرا پرنٹر ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں کو آسانی ہوگی 4 کتابیں خریدنے میں تو آپ کتاب تصویر یہی رکھیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ خود کلامی ٹائٹل کون سجیسٹ کرتا ہے کتاب کا؟ یہ مل کر میں میرا پرنٹر پبلشر ہم مل کر طے کرتے ہیں. اچھا چلیں جی خود کلامی سے ہمیں کچھ اس سے پہلے سنا یہ ادبی دنیا میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ کو یاد رہا ہو یا جس کا آپ نے محسوس کیا ہو یا بڑا اسٹرینج ہوا ہو آپ کے ساتھ؟ ہاں کئی واقعات لیکن اسٹرینج ایک واقعہ میں آپ کو سنائی. جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ شاعر بالکل بیکار لوگ ہوتے ہیں کیا شعر لکھتے رہتے ہیں اور کس کام کی. لیکن اگر کسی کو اس سے کوئی سکون مل جائے میرے خیال میں بڑا کام ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں میں کراچی میں اس وقت پوسٹنگ تھی کسٹم ہاؤس کراچی میں. میرے پاس فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل سے ایک خط آیا. وہ اس آدمی کو موت کی سزا ہو چکی تھی. اپیل وہ کر چکا تھا شاید صدر مملکت کے پاس گئی ہوئی تھی اور اس کو ہاں آپ کی جاگن اور اس کو کوئی اتنا یقین نہیں تھا کہ وہ بچ جائے گا. اس نے مجھے خط لکھا اور اس نے لکھا کہ یہ سچویشن ہے مرنے سے پہلے میں آپ کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا عام طور پہ میں خطوط کے جواب نہیں دیتی. فین میل کا جواب بالکل نہیں دیتی. پاکستان میں کوئی خاتون یہ افورڈ نہیں کر سکتی. لیکن میں نے اس کے خط کا جواب دیا اور میں نے لکھا اس کو کہ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ کس کیس کے تحت اندر ہوئے اور جسٹیفائڈ بھی تھا ہی نہیں. لیکن مرنے سے پہلے آپ کی خواہش ہے I'm happy that I'm able to fulfill it. میں نے وہ کتاب ان کو بھیجی اور میرا ایک بیچ میٹ اس وقت وہاں ایس پی تھا. میں نے اس کو فون کیا ٹو انشور کہ کتاب اس تک پہنچ جائے. اس تک کتاب پہنچ گئی. مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی کہ جانے سے پہلے اگر اس کی یہی خوشی تھی تو میں قابل تھی کہ اس خوشی کو پورا کر سکوں. اور ایک آدھ دفعہ جو بالکل مجھے انہوں نے فلودی میں گر گئی کہ ابھیشیک آپ کی طرح کا ایک پروگرام تھا. وہ اسٹیج شو تھا. خوش بخت کر رہی تھی فروزہ. میں اسٹوڈنٹ تھی آنرس فائنل کے ساتھ. تو یہ طے ہوا تھا کہ نوجوانوں کی محفل ہے. یہ خاتون پرانی جنریشن کی بھی آئیں گی اور ہماری جو بدتمیزیاں ہیں وہ ان پہ وہ فکرے لگائیں. کافی حد تک ریہرس پروگرام تھا. تو مجھے یہ کہا گیا تھا ٹپ یہ دی گئی تھی کہ آپ یوتھ پر کوئی نظم اور ایک میرے ذہن میں تھی کہ اچھا میں یہ اس طرح کی کوئی چیز لکھ سکوں گی. وہ بھی بالکل بدل گئی بڑی بھی. اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی نظم لکھے. پروگرام جا رہا ہے آن ایئر نہیں ریکارڈ ہو رہا ہے نیچے 5 لوگ بیٹھے جس میں ایک ایسے خاتون کے بارے میں ہو جو نوجوانوں کی محفل میں گر گئی. اٹ واز آل آف اے سڈن آؤٹ آف دا بلو ایبسلیوٹلی. اگر میں نہیں لکھتی یہ ہو سکتا تھا کہ میں نہیں لکھتی. ضروری نہیں کہ آپ کو کہا جائے اور آپ فوراً شعر لکھتے ہیں. کوائٹ پاسبل.
तो बड़ी बेइज्जती होती, और अगर लिखती और वैसी ना होती जिन लोगों की तवक्को, बट आई डिड। रिकॉर्डिंग चल रही है, आलिया की गुफ्तगू और लोगों से हो रही है और वहीं बैठे हुए, जबकि मुझे शायरी के लिए तन्हाई बहुत ज़रूरी मेरे लिए, मैंने वहाँ वो नज़्म लिखी और उसको फिर मैंने वो एक मशहूर मिसरे पे ख़त्म किया, अगले वक्तों के हैं लोग कि नहीं कुछ ना कहो। तो ये मेरे लिए ये हो सकता था कि मैं ना लिख पाती, बट आई वॉज एबल टू डू दैट। मेरे लिए ये एक कभी हूट हुई आप किसी मुशायरे में? नहीं, नहीं कभी नहीं हुई। ये शर्मिंदगी, क्योंकि वो अहमद फराज कहता है कि कई शायर ऐसे होते हैं जो सिर्फ हूट होने के लिए आते हैं मुशायरों में, और शायरों को हूट होते हुए देख सीरियसली ले समझते हैं, दाद दी जा रही है। ऑब्वियसली। इससे पहले मैं आपको, मुझसे लोगों ने बहुत वो आपने वो वाक्य सुनाया ना कि उसने कहा मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश, वो आपने वाक्य सुना हो, ऐसी आखिरी ख्वाहिश वाला एक और वाक्य मैं आपको सुना दूं। वो ऐसे ही बंदा था, तो उसने कहा कि वक्त आ गया फांसी देने का, तो उसने कहा आखिरी ख्वाहिश को है? उसने कहा हाँ है। उसने कहा क्या है आखिरी ख्वाहिश? उसने कहा मैंने तरबूज खाना है। उसने कहा पर आजकल तो सर्दियाँ, तरबूज तो गर्मियों में होगा। उनके मन में कोई जल्दी नहीं। आखिरी ख्वाहिश है तरबूज, जल्दी नहीं मुझे। ये मुझे अहमद फराज ने सुनाया। वो फराज शायर कैसे? बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर हैं, और चंद उन शायरों में से हैं जो अवाम और खवास में यकसान तौर पे मकबूल है। इट्स वेरी रेयर थिंग। अच्छा, मैं ये पूछने बगैर, आपने कहा था ऐसी बात नहीं करना, मैं पूछूंगा जरूर, आप जवाब दें। इफ्तिखार आरिफ साहब से क्या झगड़ा था? कोई झगड़ा नहीं। कोई झगड़ा। चलिए ठीक। लो जी, इसमें से खुद कलाम में से परवीन शाह। खुद कलामी से मैं आपको एक गजल, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल। बहुत अच्छा। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी है चैत का, उस पे तेरा जमाल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिश माहौसाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख लें, दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख लें, शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल। बहुत अच्छा। शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल भी, उसको न पा सके थे जब, दिल का अजीब हाल था, अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी। अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ तो आसियों गिरा, भूल गया सवाल में। एक दफे से लेकिन थोड़ा सा, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। गाह करीबे शाह रख, गाह बैदे महमुखाब, गाह करीबे शाह रख, गाह बैदे महमुखाब, उसकी रफाकतों में रात हिजर भी था विसाल पे। आखिरी शेर है कि शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, मौजे हवाए कुए यार, कुछ तो मेरा ख्याल भी। कोई बेशुमार जेवर शेवर था आपको? नहीं, कपड़े शपड़े को बहुत ज्यादा बनाने चाहिए, नहीं, प्रॉपर्टी को बड़ी खड़ी करनी चाहिए। नहीं, मगर मुझे किताबें जमा करने का शौक है बहुत ज्यादा। अभी भी मेरे पास में ख्याल है 5,000 to 6,000 बुक्स होंगी। अच्छा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुशी का मफहूम क्या आपके सामने? बहुत मुश्किल सवाल है, जो जिंदगी को वर्थ लिविंग बना दे, लगे कि नाउ आई मस्ट लिव ऑन। अच्छा, it can be anything, it can be an idea, it can be feeling, it can be a feeling. For instance, when you are in love, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है जिंदगी का। कब पता लगता है that one is in love? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे देखिए, आप शायरा हैं, शायर तो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, वकील तो होते हैं ना जी, हम बड़े क्रूड होते हैं ना, उन्हें पैसे पूसे लेने होते हैं, जाके बहस बूस करने होते हैं। But what is that defining point जब इंसान ये कहे कि हाँ अब मुझे मोहब्बत हो गई है? कब कंफ्यूजन हो, डिजायर हो, ये कंफ्यूजन है, बड़ी कैफियत एक मुश्किल। हाँ, I think when you start feeling incomplete without a certain person. अच्छा, and you want to share everything with him oblique her. ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि जरूरी औरत को सिर्फ मर्द से ही इश्क हो, क्या अपनी अपनी जातों से नहीं इश्क हो सकता? मतलब असातिज़ा से इश्क नहीं हो सकता?
वो इश्क नहीं होगा। वो नहीं है, उसे आप क्या कहते हैं? अकीदत? अकीदत मेरी अपनी डेफिनेशन जो है इन फास्ट, इट्स नॉट दैट। नहीं, इश्क एकदम होता है कि ग्रो करता है? नहीं, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड रियली, मैं प्रोब करना चाह, ये होता लाइटनिंग होती है कि आप देखते हैं एक शख्स को तो डज करके मैं कहते हैं इश्क हो गया? डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू एनकाउंटर। अच्छा, कुछ लोगों के साथ आप बहुत ऐसे होते हैं, यू डोंट नो दैट यू आर इन लव विद देम, ये भी पॉसिबिलिटी ये भी है। पॉसिबिलिटी है। एंड कुछ लोग थंडर एंड लाइटनिंग, ये भी पॉसिबिलिटी। लेकिन मेरे ख्याल है ज्यादा जो लास्टिंग है वो पहला केस, थंडर एंड लाइटनिंग तो खत्म हो जाए, आके गया। इश्क में इजहार इश्क जरूरी है कि महसूस हो जाता है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि इजहार एक जरूरी नहीं है तो खुशबू का तो कोई जवाब होता है, ठीक, तो वो तो जरूरी है, वो जरूरी है। लेकिन आपके मरासिम में नौयत बहुत जल्दी उस स्टेज तक पहुंच जाती है व्हेन यू डोंट हैव टू टॉक। ठीक। आपकी खामोशी गोया होती। हम इश्क क्यों कर, इंसान इश्क क्यों करता है? इसलिए कि इन रिटर्न इश्क हो, कि इश्क करना ही बाय इटसेल्फ एक कंप्लीट अमल है। देखिए, थोड़ा तो आदमी चाहेगा कि रेसिप्रोकेट हो। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि, आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दिस, कि आप तन्हा एक तरफा, ये शायद पुराने ज़माने की दास्तानों में होता होगा तो होता होगा, अब तो नहीं होता। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना चाहिए कि आपकी डिमांड्स कहाँ तक है। दूसरे आदमी का दम तो नहीं घुट जाएगा। ब्रीदिंग स्पेस दोनों देनी चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ इश्क नापने की क्या है? जान दे दे वो दूसरे के लिए? आप कितने सेल्फलेस हैं, आप दूसरे का कितना ध्यान करते हैं, अच्छा, आपके अपने इंटरेस्ट किस हद तक सानवी हो जाते हैं। सेंट्रल प्लेस एक और आदमी की आपकी जिंदगी में हो जाती। आई कंसिडर दैट लव। ओके, तो थोड़ा सा आगे, इश्क में या मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, वी टॉकिंग अबाउट वही मोहब्बत, ये इसमें एक तरह से देना ही देना, गिव ऑफ योर सेल्फ, गिव ऑफ एवरीथिंग, कुर्बानी। इज इश्क मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस यू मेक? कि कुर्बानी एक यार्डस्टिक है इश्क नापने की? एक वन ऑफ द यार्डस्टिक्स इज दिस। अच्छा, हाउ मच यू कैन गिव अप, ये तो है, इट इज देयर, इट हैज टू बी देयर। जब इश्क होता है, इंसान जब इश्क करता है तो क्या दूसरे वो तलाश क्या करता है? अपना मेयार तलाश करता है? इश्क में एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि जैसा ही आदमी हो कबूल है मुझे? नहीं, आपके जहन में कोई मेयार होता है, कोई इमेज होता है। ज्यादातर केसेस में तो यू आर इन लव विद दैट इमेज। ठीक है, ये इत्तेफाक की बात है कि आपको वो इनकारनेट कहीं मिल जाए, दिस इज रेयर थिंग, मिल जाए तो फबिहा, नहीं तो आदमी तलाश में ही रहता। और तलाश में रहना चाहिए, ये मैं दोस्त जैसे पूछने में क्या है। इश्क में डिसअपॉइंटमेंट हो तो उसे कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो होते हैं, होती है ना जी इसमें। ये समझ लिया जाए कि दूसरा इंसान जो है वो इंसान है, फरिश्ता नहीं। अच्छा, और गलती हो सकती है, और गलती के अलावा नेगेटिव चीज़ें उसमें हो सकती हैं। आप उस इंसान की ज़ात से मोहब्बत करते हैं या सिफात से, ये तय कर लें, बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, ज़ात से कि सिफात से, सिफात तो ख़त्म हो सकती हैं, बदल सकती हैं, उनमें तब्दीली आ सकती है, ज़ात तो वही रहती है। और आप उस आदमी को उसकी तमाम नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिफात के साथ जब एक्सेप्ट करते हैं, फिर ये चीज़ें आप इनकी तरफ जाते ही, डिसअपॉइंटमेंट्स होते ही नहीं। अगर नेगेटिव ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाए तो शायद इश्क का जज्बा को ठंडा पड़ रहा है। इज दैट एन इंडिकेटर कि वो? जी, अगर ये डिपेंड करता है कितने ऑब्जेक्टिव है आपके अंदर, आप डिटैच होकर कितना अपने आप को देख सकते हैं उस आदमी से। इफ यू कैन देन इट इज डूम्ड। अच्छा, इफ यू कैन देन इट इज ऑब्जेक्टिव हो के आप कैसे, आप हाउ कैन? कई रिश्ते होते हैं, ताल्लुकात होते हैं। मेरी थियरी है, मेरे दोस्त जो स्टूडियो में बैठे हुए इनसे इत्तेफाक नहीं करते हैं, कई दफ़ा इश्क एक हैबिट, आदत बन जाता है, एक ग्रुप सा बन जाता है, उसी में आप फिर रहे होते हैं। जो पास्ट वाला इश्क होता है आप उसे रिलीव कर रहे होते हैं, वो कब का मर्द कब दफन हो चुका होता है कि आप निकलते नहीं उससे। मुमकिन है कि उस इश्क की क्लिनिकल डेथ हुई हो। अच्छा, मे बी इट इज स्टिल अलाइव समवेयर। कोई मसनूई तनफ्फुस को किसी तरह से कहीं से मिल रहा, कंप्लीटली डेथ, इट हैज नॉट डाइड कंप्लीटली, हो सकता है। और आप उसी एक आदमी की झलक
औरों में तलाश कर। अच्छा, फिजिकल ब्यूटी कितनी जरूरी है इश्क में? कुछ ज़्यादा नहीं। इनिशियल होती है बास केसेस में, बाद लोग सिर्फ चेहरा ही देखते हैं, इधर क्या है नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते, फिर बाद में रोते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं हम। बट व्हाट मैटर्स इज द ग्रे मैटर, मैटर्स द माइंड। आपके चेहरे पे रोशनी तो जहानत से आती है ना, वो नहीं है तो फिर थोड़ी देर का एक धमाका हुआ एंड सालों खूबसूरती बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन इस तरह के रिश्तों में और जहाँ इतनी खूबसूरत बात हो, व्हेन यू टॉकिंग ऑफ लव, तो फिर ये सानवी हो जाते हैं। ठीक ठीक। खूबसूरती का मैयार क्या है आपका? व्हाट इज ब्यूटी? ये बड़े मैं एक क्लास में अपनी कभी कभी पढ़ाता भी हूँ, तो वो सईद साहब भी बैठे, उनका ख्याल एक उन्होंने डेफिनेशन, आपने कपड़े पहने, उसने कहा अंधे को अगर दे दिया जाए सिल्क, तो कुछ सारी जिंदगी में देखे तो हाथ लगाएगा तो कहेगा ये खूबसूरत है, तो उसे पूछा जाए क्यों, तो वो कहता है कहता नहीं, स्मूथनेस। What is your concept of beauty? Let's talk about human beauty first. देखिए, खूबसूरती तो रिलेटिव चीज़ है ना, उनके जो चीज़ मेरे लिए खूबसूरत तो आपके लिए नहीं, पॉसिबिलिटी। मेरे लिए खूबसूरत इंसान या मंजर या बात वो है जो मेरे दिल को छुए। I must be attracted to it. Okay. मंजर, बात या इंसान, कोई could be anything, और मैं रुक जाऊँ, मेरी सांस रुक जाए, इंटेंसिटी उसकी है। ऐसे लोग हैं ना, आप देखते हैं ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी जिसको आप कहते हैं, ठीक। मसलन आप जा रहे हैं कागान, आप झील से फिल्मलूक पे अचानक आपकी गाड़ी टर्न करती है, सडनली ठीक है, you just stop. You stop. ये हुस्न है। या आपको कोई बहुत खूबसूरत चेहरा, ऐसे चेहरे हैं हमारे मुल्क में कि आप रुक जाते हैं उनको देख। ऐसे ज़हीन लोग हैं कि उनकी बातों पर डिपेंड्स। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। मैं हमेशा जब भी अशफाक अहमद साहब के पास बैठा या इजाज़ हुसैन बटालवी साहब के पास बैठा या एक और हमारे वकील रज़ा काज़िम साहब के साथ बैठा, वाओ, you know, they just mesmerize you. It is so overwhelming with the power of their thoughts. अच्छा, तो it could be anything. उसको सिर्फ फिजिकल या फेशियल ब्यूटी तक कन्फाइन रखना मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती है खूबसूरती को। आपको अपनी क्या अदा अच्छी लगती है? इतनी सारी बातें होने के बाद मैं ख्याल मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे खामोशी की लगती है। But what is it about that you like? You know, sometimes हम और चूँकि आप इंट्रोस्पेक्शन तो करती हैं। हाँ, मेरे ख्याल है कि मुझे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है, क्योंकि इसने मुझे मैं जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी को मेरे लिए टॉलरेबल बनाए रखा। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, आई वॉज एबल टू लाफ एट माई सेल्फ। अच्छा, इस चीज़ ने मुझे सहारा दिया, तो मैं ममनून हूँ। और मेरे छोटा सा हल्का है दोस्तों का, वो सब के सब अदीब शायर नहीं, बल्कि प्रैक्टिसिंग पोएट तो कोई है ही नहीं, अदब का शौक सब में, उन सब में हमारा कॉमन डिनोमिनेटर वो यही कि वी ऑल शेयर अ सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है। और हम एबिलिटी टू लाफ साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। दोस्त की डेफिनेशन क्या है आपकी? जो आपकी बात आपके कहे बगैर सुन ले। कहने की जरूरत नहीं होती है जी। The idea must fit across, पहुंच जाए उसके तक। और मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि थोड़े से दोस्त हैं, थोड़े बनते हैं, हाँ, लेकिन मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे दोस्त हैं। I mean, they are just one call away from me. ठीक है। वो मैं बस क्योंकि मैं आप पे टका डालना चाहता हूँ। एरिस्टोटल से पूछा गया कि दोस्त की डेफिनेशन क्या है? Who is a friend? उसने कहा friend is a person who will always do what he thinks is in your best interest, not necessarily asking you. ये कई लोग कहते हैं कि दोस्त वो होता है जो आप उसे कहेंगे कि मैं चल के कत्ल करना होगा, जनाब मैं तो अर्नल कत्ल करना। दोस्त वो है जो आपके जो इंटरेस्ट में है वो आप बात करें। अब आई गुड हाउस वाइफ, आप घर में आप गंडे काट के बड़ी खुश होती हैं कि नाक में आपकी बू आ रही हो प्याज की और लहसुन की और हाथों से बू आ रही हो, और ये नहीं है। नहीं, खाना बना लेती हूँ और पहले नहीं आता था, लेकिन मेरा बेटा बहुत चटोरा है। अच्छा। और उसकी वजह से मुझे सीखना पड़ा और अब ठीक ठाक बना लेती हूँ।
मुझे ये ध्यान रहता है खाने से ज़्यादा ये कि घर मेरा ऑर्डर में रहे, अदरवाइज वैसे तो शायद ना लगे और नीट क्लीन। अच्छा, नीट क्लीन। हाँ, ये You're not a messy person. नहीं। मसलन आप तौलिया महीने बाद बदल लेती हैं। What do you mean? कसरत से कि थोड़ी? थोड़ी, लेकिन बहुत सॉफ्ट, अच्छा, शोर नहीं मचाती। खुशबू का? नहीं। इस बात हमारे वो रेस कोर्स पार्क में लाहौर वॉक करते हैं, वहाँ की खवातीन जाती हैं, वो गुजर जाए तो नाक बंद हो जाती, इतनी खुशबू लगा के जाती, इतनी ज्यादा कि बिल्कुल नहीं, खुशबू तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एंजॉय इट, बहुत करीब हो, इट्स नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। हाँ पूरा माला ही सुन रहा हो उसकी नहीं, and it should be very soft and according to the time and season and your own mood. ये तो नहीं कि सुबह सुबह आप पॉइजन लगा के चले जा रहे, पॉइजन तो सुबह की खुशबू है ही नहीं है। मतलब सुबह जब होती है तो धड़ंग छलांग मार के बिस्तर से उठ के टच और टोस करती हैं, मुझे तो सुबह बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, क्योंकि मैं रात देर तक पढ़ती हूँ, शायद इस वजह से कोई इतनी एनर्जेटिक नहीं, लेकिन एक दफ़ा आप आगे बिस्तर से तो ठीक, फिर नहीं कि मैं अच्छा चला दफ्तर नहीं जाती। ये फूड खाने के बारे में आप पर्टिकुलर हैं? नहीं, कोई खास नहीं, एनीथिंग वेल कुक्ड इंक्लूडिंग स्टोरीज, ठीक होना चाहिए। एनीथिंग वेल। अच्छा, आप गुफ्तगू जब करती हैं बड़ी सिंपल करती हैं, बहुत से लोग गुफ्तगू करते हैं तो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करके उठा का टूका डालने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज को। नहीं, मैं जो हूँ वही सामने रहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा करने में बहुत दिलचस्प सिचुएशन हो जाती है। मेरे दफ्तर में अक्सर सिंगर्स वगैरह आते रहते हैं मेरे पास, वो कोई चीज़ हो, अगर नज़म कोई गज़ल वो ले जाते। एक दफ़ा एक खातून आई सिंगर, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, शी इज़ अ सिंपल सोल, अपने 2 लोगों के साथ, तो 5 मिनट बाद मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। मैं उनसे क्या बात करती हूँ, तो हमारे बॉस हैं, उनको ज़रा लाइव म्यूजिक से बहुत दिलचस्पी, तो मैंने कहा उनको उधर ही ले जाया जाए। अच्छा, वो गई ऊपर, तो उन्होंने पूछा हमारे बॉस ने उनसे कि बहुत दिनों से आपको टीवी पे नहीं देखा, कहाँ थी? तो उन्होंने कहा जी मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। मेरे बहुत अफसोस हुआ, बड़े अफसोस की बात है, बहुत सदमे की बात है। तो वो कहने लगे कि जी मुझे भी बहुत सदमा हुआ, इतना सदमा हुआ कि 1 हफ्ते तक मैं मगरमच्छ के आंसू ही बहाती रही। बहुत बड़े बड़े आंसू। तो अब उस बेचारी को सोचिए, गुड स्टोरी जैसी है, कहानी अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है। यही बताना था ना कि वो ये बताना चाह रही थी कि उसको कितना सदमा हो, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे अक्सर ये लोग ये करते हैं कि ये जाहिर करने के लिए वो कितने लायक ऑफ आएंगे और हेवी अल्फाज इस्तेमाल करते, इसकी ज़रूरत को नहीं। बी सिंपल एंड नेचुरल, बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ। मुसीबत ये है कि इस बी योरसेल्फ की एक मुसीबत है ना, एक पहला हिस्सा, पहले यू मस्ट फर्स्ट नो योरसेल्फ, पहले अपने आप को परखें तो सही ना जी, वो तो तभी बी योरसेल्फ होगा ना। वो ये है कि नहीं, वो किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं? I want you to react to it. जी, कई लोगों को अपना पता नहीं होता, वो लिबादे इतने पहन लेते हैं कि अपने आप को भी उस लिबादे के अंदर देखते हैं, निकाल के देख नहीं सकते हैं। No? A lot of people live artificial lives. Oh yes, इतने मुनाफिक हैं कि वो अपने साथ भी मुनाफिक करते हैं, वो फिर उनकी शख्सियत बन जाती है, हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। तो खैर जिसका जिक्र मैंने अभी किया वो उस बेचारी के अंदर कभी कभी आपसे कोई घटिया बात हो जाए किसी के साथ, तो आप अपने आप को कोई मलामत होती है कि यार ये नहीं, ये ना ही करते हैं हम तो, अच्छा कि घटिया बात कभी होती नहीं? नहीं, क्यों नहीं, मैं आई एम ह्यूमन बीइंग, उससे भी गलतियां होती हैं, तो मैं अपने आप को काफी कर्ज करती हूँ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा है, डांट डपट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि फिर रिपीट ना, फिर हो जाती है। आप बड़ी सॉफ्ट स्पोकन खातून है ना, आप बड़े धीमे लहजे में बात करती हैं, मुझे लगता है जैसे आपको गुस्सा आता ही नहीं। बहुत आता है। अच्छा बात है, फिर आपका लहजा जरा ऊंचले काले से शुरू हो जाती है बात, साथ में सुर से फिर आप गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और लड़ती भी आप दलेरी के साथ हैं? नहीं, अगर मैं कन्विंस हूँ कि मेरी बात सही है विद कन्विक्शन, फिर तो आई रेज माई वॉइस, लेकिन यूजुअली होता है कि मेरा एंगर कोल्ड एंगर होता है, आई विड्रॉ इन माई ओन शेल, go back to that। और मेरा इंडिफरेंस मेरा गुस्सा है, मैं कोई मार कुटाई नहीं करती, ना जुबान चलाती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ इतनी हर्टिंग होती है
कि आई वॉज मिसअंडरस्टूड या मुझसे किसी ने मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, गलत बात है, आई बिकम इंडिफरेंट टू द पर्सन. ठीक. बिल्कुल. गाना नहीं आपने सीखा कब? कोशिश की थी. कब? इंटरमीडिएट. बस फिर शायरी की तरफ. आप गला तो ऐसे साफ कर रही हैं जैसे अभी आप गुनगुना के हमें बताने लगे. गला ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं. अच्छा. गला ठीक नहीं. असल में मैं डिबेटर भी थी और शेर भी लिखती थी. मुझे फिर एक रास्ता चुना था. दोनों अलग अलग रास्ते हैं मेरे हिसाब से ना. मैं डिबेट तो आपको हुजूम की तरफ ले जाती, शायरी तन्हाई, बेसिकली तन्हाई पसंद. मैं बड़ा आशा करता हूँ अच्छी बात को क्या जाए ना. आई फील रशिक. आई एम जेलस, इफ ओनली आई एम जेलस ऑफ his intellectual superiority. तो हम ठहर के जाते. उनके घर में गया तो उन्होंने एक बात की, and I want you to react to it. और कहा देखो नईम बुखारी, लोनलीनेस एक चीज है और सॉलिट्यूड एक चीज है. सॉलिट्यूड बहुत जरूरी है. क्या फर्क है दोनों में? बहुत जरूरी. नाम बताइए. नहीं, मैं इन दोनों का फिलोसॉफिकल फर्क तो नहीं बता सकती आपको, लेकिन मैं तन्हाई की जरूरत जरूर बता सकती हूँ कि अपने आप से मिलना बहुत जरूरी है. अच्छा. बहुत जरूरी. जो आप कहते हैं ना, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता. If you keep meeting yourself. और ये बड़े हौसले का काम है. ठीक है. और फनकार की तो अव्वलीन जरूरत ये है कि पहले अपने आप से. मैं तो वकील हूँ, मुझे तो ना देखे ना जी. मैं तो जस्ट एज ए फ्रेंड ही खड़ा है. बट आई एग्री विद यू. अपने साथ मुलाकात करना मुसीबत ही होती है कि बाज दफा अपने आप से मुलाकात सही हो जाए तो अपने ऊपर क्या करने को दिल करता है. You feel like vomiting on your own self. Then you should do. Then you vomit on your own self and clean it. और वो catharsis का. Then you should cleanse yourself. अच्छा. A new person. अच्छा. मुमकिन है कि उस लार्वे से एक तितली निकला है. तो अगर रोज ही उल्टी करने को दिल करे तो फिर क्या? फिर और आपके घर से काफी करीब है वो जगह, लाहौर में. पढ़ के सुनाइए, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, लेकिन आप मेहरबानी करें. आज सुनाइए. खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीर आएगी. कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने. बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की. वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया. बस यही बात है अच्छी मेरे हर चाही की. तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे. तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे. तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई की. उसने चलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की. आप रिलैक्स कैसे करती हैं? कोई अच्छी किताब पढ़कर, म्यूजिक सुन के, या एक लॉन्ग वॉक. अकेले वॉक करती है तो आप अपने आप से बातें करती हैं? मेरा ख्याल है अक्सर मेरे बेटे ने मुझसे कहा है कि आई फाउंड यू टॉकिंग टू योरसेल्फ. अच्छा. आर यू अ बिटर पर्सन? नहीं, सरप्राइजिंगली नॉट. अच्छा. हालांकि मुझे होना चाहिए था, लेकिन नहीं. मेरे अंदर फॉरगिवनेस है. आई मे नॉट फॉरगेट इट, ठीक, बट आई डू फॉरगिव. ये बिटरनेस नहीं आई है मेरे अंदर. बड़ी हद मेरी पोइट्री में शायद वो कैथारसिस हो गया. मेरी दूसरी किताब है, खुशबू में तो नहीं. खुशबू तो प्योर सिंपल लव पोइट्री. लेकिन सदबर्ग